देखें, अगर कोई भी जमीन जो है अगर वो माँ के नाम पर है, अगर वो पत्नी के नाम पर है, ठीक है, तो अगर इन दोनों के नाम पर वो संपत्ति है, आप उनके नाम पर खरीदे हैं, है ना, या उनको किसी के द्वारा जो है एक तरह से दान में ही मिला हो, गिफ्ट मिला हो, ठीक है, तो आप अगर ऐसा कोई भी संपत्ति है, वो मकान हो, है ना, तो वो जो मां है और जो पत्नी है ना, वो किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है, दे सकते हैं। आप उसमें अपना अधिकार की बात करेंगे कि नहीं वो नहीं देंगे, आप उन पे दबाव बनाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। वो उसके लिए स्वतंत्र कि वो संपत्ति का पूरा मालिकाना हक उनका है। अगर एक माँ चाहे कि अगर माँ के नाम संपत्ति है, किसी एक बेटे को देना, ठीक है, एक बेटा को देना, दे सकते हैं। कोई अगर पत्नी चाहती है कि वो जो है अपने भाई को ही वो अपनी संपत्ति दे दे, वो देने के लिए स्वतंत्र है, उसमें पति का किसी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं होगा, ठीक है। कोई पत्नी चाह रही है कि वो ठीक है, वो संपत्ति अपने पति को दे दे, अपने ससुर को दे दे, अपने माता पिता को दे दे, अपने भाई को दे दे, या कोई अन्य व्यक्ति को दे दे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि उस संपत्ति पे पूरा उनका अधिकार है, उनके नाम से संपत्ति है। अब सवाल ये उठता है कि अगर संपत्ति पति के द्वारा खरीदा गया होगा, यदि संपत्ति पिता के द्वारा खरीदा गया एक बेटी को दिया गया, उसके लिए भी कुछ अलग अलग हैं, आगे जो है डिटेल से उसको भी बताने का प्रयास करेंगे। देखें, अभी पहले सवाल देख लेते हैं। सवाल ये है कि अगर जमीन मम्मी के नाम से है और खुद काम करके जो है खरीदे हैं, तो क्या मम्मी भी अपने मन मुताबिक जमीन बेच सकती है? तो इसका जवाब हाँ है, मम्मी अपने मन मुताबिक जमीन बेच सकती है, आप उस पर किसी प्रकार का रोक नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। सवाल है, सर मेरा जमीन का जो है डिग्री वो अनुमंडल से मिल गया है और जो है पार्टी में जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में कर दिया, 8 साल हो गया, कोई फैसला नहीं होता, तो क्या करें? हर महीने तारीख पर जाते हैं। देखिए, अगर मान लेते हैं जो भी है आपका, अगर डिस्ट्रिक्ट में है, सबसे पहले आपने तो विवाद नहीं बताया, ठीक है, कि आपका किस तरीके का विवाद है, ठीक है। जमीन का डिग्री हुआ तो समस्या आखिर क्या है? देखिए, हर समस्या का एक तरीका होता है। अगर आपका 8 साल से सिर्फ तारीख हो रहा है, तो इस सवाल का जवाब आपके वकील देंगे? क्या जज साहब नहीं बैठ रहे हैं? क्या आपके वकील वहां पर सिर्फ टाइम ले रहे हैं, या आपके जो विपक्षी हैं, प्रतिवादी हैं, क्या वो हमेशा टाइम ले रहे हैं? तो ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए। आखिर टाइम ले रहे हैं तो क्यों नहीं ले रहे हैं, और आपके वकील उन पे दबाव क्यों नहीं बना रहे हैं? तो ये सारा सवाल करना चाहिए। तो हो सकता है कि आपका एक टाइम वेस्ट हो रहा होगा, तो आप जब तक एक्टिव नहीं रहेंगे तब तक इस समस्या का जो है किसी प्रकार का हल नहीं निकलेगा। तो इसलिए आपको एक्टिव रहना, अगर आपने केस फाइल किया तो आपको एक्टिव रहना चाहिए। सवाल है, सर जमीन मेरे परदादा के नाम से खतियान है और जमीन किसी और जो है जोत रहा है, लिखवाया नहीं है और बोल रहा है कि मेरे पास रिटर्न है। रिटर्न का मतलब क्या होता है और रिटर्न कैसे जो है वहां पर जांच की सही है कि गलत है? देखें, आपके अगर मान लेते हैं परदादा के नाम से खतियान है, तो उसका पुराना इंफॉर्मेशन निकाल के देखें, किसी के पास रिटर्न का कागज है, तो वो यहाँ पर रिटर्न का कागज तो जो समय सीमा पूरा हो गया, तो वो संपत्ति मान लेते हैं, किसी को आप लीज पे संपत्ति पहले दिया जाता था, ठीक है, या सरकार से लीज पे लेते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? लीज खत्म हो गया तो वो संपत्ति आपको देना होगा, रिटर्न करना होगा। तो पेपर भी है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है कि आज अगर मान लेते हैं आपने कोई 100 साल का एग्रीमेंट किसी कंपनी को अपनी संपत्ति के लिए कर दिया, आपको जो है उसके एवज में आपको सारा पैसा मिल चुका है, लेकिन 100 साल बाद जो वो संपत्ति होगा वो तो आपके जो बच्चे होंगे, आज ठीक है आप उस संपत्ति को 100 साल बाद नहीं देख पाएंगे,
लेकिन आपका दावा करेंगे। अब वो कंपनी कहे कि नहीं संपत्ति हम आपको नहीं देंगे, मेरे पास ये दस्तावेज है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता कि जब वो एग्रीमेंट यानी टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो फिर उसका कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा। तो आप अगर ऐसा आपके पास है तो उसके खिलाफ जो है सिविल न्यायालय में केस फाइल कर दें, ठीक है। और उसके बाद जो भी है या किसी वकील से सारा दस्तावेज उनका जो रिटर्न का कागजात है उसको भी ले लें और आपका है सारा कुछ जो है प्रोसेस दिखा के उस पर किस प्रकार का एक्शन लिया जा सकता है आप किसी वकील से बात करेंगे, वो आपको डिटेल में बता देंगे। इसलिए कि आपका जो ठीक है, आप यहाँ पे तो आपके पास खतियान है तो आप ऐसे टाइटल सूट का ही दावा वहां पर आपका जो है किया जाएगा, लेकिन उसके पास किस तरह का पेपर है ताकि वो एक बार आप उसका जो है नकल प्राप्त कर लेंगे तो उसको आप वेरीफाई करवा पाएंगे सही है या कुछ फर्जी है। सवाल है रजिस्ट्री कराए 55 साल हो गया, विपक्षी जो है वहां पर खारिज दाखिल नहीं हुआ, जमीन का जो है नबियत बदल गई, मकान बन गया, खारिज दाखिल जो है कमला देवी के नाम से इतना हो गया, हाउस टैक्स बिजली बिल नक्शा जो है यानी केसरे में आबादी दर्ज है, धारा इतना का जो उद्घोषण हो गया, 25 साल से मकान बनाकर रह रही है, मुकदमे में क्या हो सकता है। सीधी सी बात है कि अगर वो संपत्ति ठीक है जिसके नाम से रजिस्ट्री हुआ मुकदमे में उसी के नाम से जीत होगा, ठीक है। अगर वो रजिस्ट्री सही है और वो रजिस्ट्री साबित होता है तो उसकी जीत होगी, ये आप फाइनल जान लें। एक बार जमीन को बेच दिया गया, अब आप उसको कब्जा करके रखे हुए हैं, दाखिल खारिज नहीं कराए या जो भी है, लेकिन जीत उसी का होगा जिसके नाम से संपत्ति का रजिस्ट्री है। सवाल है कि मेरा एक जमीन जो है 32 डिसमिल का क्या है, लेकिन नक्शा में 34 डिसमिल है और यहां पर विक्रेता ने पूरा प्लॉट बेच दिया है, खरीदार और विक्रेता का मृत्यु हो चुका है, क्या करें। देखिए करना क्या है, आपके कागजात पे जो है आपका वही रहेगा, नक्शा में अधिक है और जमीन कब्जे में है तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं, है ना। लेकिन आगे अगर भविष्य में आप बेचेंगे भी तो 32 डिसमिल ही आपका जमीन का बिक्री होगा, ठीक है। हो सकता है किसी अन्य व्यक्ति का वो प्लॉट जो है कट के आपके नक्शे में मिल गया होगा, लेकिन आपके पास जो दस्तावेज है वो 32 डिसमिल का है तो आपका पूरा अधिकार 32 डिसमिल का ही होगा। सवाल है सर अगर जो है बेटों ने अपने जो है यहाँ पर पैसों से जमीन ली माँ के नाम से तो क्या माँ वो जमीन बेटी के नाम लिख सकती है, तो सवाल है बिल्कुल हाँ। इसलिए कि देखें आप पहले प्रूफ करेंगे ये कि आपने पैसा दिया, आपके पास ये सारा प्रूफ होना चाहिए कि आपने पैसा दिया, आपने कैसे पैसा दिया, पैसा देने का माध्यम क्या है, सारा प्रक्रिया आपके पास जो है वो होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद ये सवाल उठता है कि अब ये आप अगर प्रूफ नहीं कर पाए, माँ के नाम से संपत्ति का टाइटल है, माँ उसको किसी को देने के लिए स्वतंत्र है, माँ अगर चाहे बेटी को लिख दे तो वो संपत्ति बेटी का होगा, तो फिर वो तो सारा कुछ एक तरह से सही प्रोसेस से हो जाएगा। अब यह कि सवाल कि आप अपने पैसों से माँ के नाम से संपत्ति खरीदा है, ठीक है। तो अब ये साबित करना कि सारा पैसा जो है आपने दिया है तो ये तो आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, तभी का कुछ आप एक्शन ले सकते हैं, अन्यथा उस संपत्ति पे पूरा अधिकार आपके माँ का है और आपके माँ चाहे तो किसी का भी संपत्ति वो बेच सकती है, किसी को वो संपत्ति दे सकती है। सवाल है सर मेरे पिताजी पूरे जिंदगी बिता दिए उनके खेतों की जो है हल वाही करने में और आज भी लगे, उन्होंने 30 वर्ष जो है पूर्व 1 कट्ठा जमीन दिए थे, वह व्यक्ति अब नहीं रहा, उनका बेटा भतीजा है, ये सब जमीन नहीं रजिस्ट्री करना चाहता है, अब के समय से जो है पैसे का ज्यादा डिमांड कर रहा है, जमीन मेरे कब्जे में, आधा में मकान बना है, मेरे दिए में से 7 धूर जमीन बेच दिया है, वह आदमी हमें जमीन खाली करने को बोल रहा है। देखिए सबसे पहले तो आपका मकान बना हुआ है, आपको तो खाली किसी हालत में नहीं करना है, कि इसीलिए कि आपको जो है जो भी पैसे लिए थे लेकिन जमीन रजिस्ट्री नहीं किया, आप उसके खिलाफ केस फाइल कीजिए सिविल न्यायालय में कि आपसे पैसा लिया गया था, लेकिन आपके पक्ष के गवाह होने चाहिए, है ना। आपके पक्ष के गवाह होने चाहिए कि आपसे जो पैसे लिए गए थे और आपको देखें क्या होता है कभी कभी कोई भी प्रूफ नहीं के चलते लोग उसको जो है
कब्जा घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप ये दावा करेंगे कि आप उस एवज में पैसे दिए हैं, आप मकान बनाए, देंगे कोई भी व्यक्ति का संपत्ति है तो मकान बनाने टाइम तो रोकने आएगा ना, मकान बनाने टाइम FIR तो करने जाएगा। अगर वहां से भी नहीं हुआ, मकान बना रहा है उसके जमीन में, वो जाके केस तो फाइल करेगा। लेकिन उतने साल बाद अगर कोई जाके एक्शन लेता है ना, तो ऐसा नहीं कि कोर्ट वो बात को नहीं समझता है। तो इसलिए आप अगर एक्शन लेंगे तो आपकी जीत होगी, लेकिन आपके पक्ष के गवाह भी होने चाहिए, और ताकि आप इस बात को यहां पर रखें कि उनके पिताजी, उनके पूर्वज के द्वारा संपत्ति लिया गया, किसी कारण बस वो नहीं लिखे संपत्ति को, और आज उनके जो वंशज हैं वो संपत्ति को नहीं लिखना चाहते हैं, और आपने जो है लंबे समय से मकान बनाकर भी उस पर रह रहे हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।